जैसे कि हमारे बैकग्राउंड में टेक्स्ट है कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से। पिछले कुछ दिनों से कुछ सुगबुगाहट वहां पर देखी गई है। पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है? आखिर भारत के अगेंस्ट फिर से कोई बड़ी प्लानिंग के लिए उतर रहा है पाकिस्तान? और अगर वो प्लानिंग कर रहा है तो बॉर्डर पे आखिर कौन से वेपन्स तैयार कर रहा है और उसका काउंटर जवाब भारत के पास आखिर क्या है? वो सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर पाकिस्तान क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यह भी खबर देखने को मिली है और सैटेलाइट इमेजेस से भी ये पता लगा है कि पाकिस्तान ने करीबन 250 हॉविट्जर SH-15 चाइनीज जो आर्टिलरी है, चाइनीज मेड आर्टिलरी है, जो पाकिस्तान को चाइना ने रिसेंटली दी थी, वो पाकिस्तान ने अपने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की लाइन पर लगा दिए हैं और उनकी जो दिशा है वो भारत की तरफ सेट कर दी है। तो आप सोचिए कि ये वो स्थिति थी लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसी आर्टिलरी गन्स ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया था तो उसके समय उन्होंने तैनात की थी। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आखिर क्यों अलाइन कर रहा है अपनी 250 आर्टिलरी गन्स को? देखिए, 2-3 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि 15 अगस्त भारत की आज़ादी का जो दिवस है वो पास आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को लेकर पहले भी जो है 15 अगस्त के अराउंड सिक्योरिटी टाइट की जाती है और इस वक्त भी जो जैसे हालात हैं और ऑपरेशन सिंदूर को भी काफ़ी समय हो गया है और उस बात पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जैसे मुंह की खाई थी, तो एक पाकिस्तान के मन में खलिश तो है। पर 15 अगस्त के अराउंड अगर पाकिस्तान तैनात कर रहा है तो कोई ना कोई प्लानिंग तो उसकी होगी। तो ये प्लानिंग आखिर क्या हो सकती है, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उनका काम है पता लगाना, और अगर कुछ ऐसा अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। दूसरी बात, हाल ही में पाकिस्तान ने आतंकी हमले कराने की काफ़ी साजिशें कश्मीर में और भारत में अलग अलग जगहों में रची हैं। अगर बात करें जैश की, तो जैश ने रिसेंटली अभी शुवेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, उनके ऊपर अटैक कराने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था जो ISI का ही प्लान था। और उसके तहत बंगाल के बड़े मिनिस्टर्स, उनके बच्चों के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर और चीफ मिनिस्टर के ऊपर खास तौर पर इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह था कि हामिद मंडल नाम का एक शख्स वो जैश से ट्रेनिंग लेकर आया था और ब्रेन वॉश था और कहीं ना कहीं वो बंगाल में बड़ा कुछ करना जा रहा था, उसकी प्लानिंग थी। दूसरी चीज़, कश्मीर में रिसेंटली हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं तैनात हो गई हैं, क्योंकि कुछ समय पहले एक इंस्पेक्टर, कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर, उन पर गोली चली थी, उनको शहीद किया गया था। दूसरा, हाल ही में कुछ मजदूर लोग जो कि देश के अन्य भागों से कश्मीर में जाकर काम करते हैं, वहाँ पर मजदूरी करते हैं, उन पर इन आतंकवादियों ने हमला किया था जो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कुछ ऐसा प्लान है जो कि जिसकी तैयारी वो कर रहा है और उसी की वजह से उसको डर है कि अगर पता चला, भंडा फूटा कि भारत को पता चले कि पाकिस्तान ने ऐसा प्लान किया है, तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने से एक सेकंड के लिए भी नहीं कतराएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसका जवाब जब मिलेगा तो ये हॉविट्जर शायद उसी लिए प्लान की गई है। लेकिन पाकिस्तान की ISI की जो भी ये प्लानिंग है, हम जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो रॉ की जो सीक्रेट एजेंट्स हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वो लोग पहले ही आकलन कर चुके हैं, इन सारी बातों का पहले ही अंदाज़ा लगा चुके हैं। चाहे चाइना की तरफ से अगर पाकिस्तान को लगे कि उनकी दोस्ती चाइना से बहुत अच्छी है, या फिर हाल ही में जो US ने उनका इस्तेमाल करके जो इस्लामाबाद टॉक्स कराने की कोशिश की थी, जिससे कि पाकिस्तान को ये लगे कि US हमारे साथ आ गया है और US अब हमारी बात सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक बल आ गया हो कि अब जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं और जो चाइना है वो उनके साथ है। तो इस बात का भारत को 1% भी डर नहीं है, क्योंकि भारत पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बोल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी नहीं कराई थी और ना ही भारत के और पाकिस्तान के बीच में कोई और देश आ सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान यहां पर DGMO लेवल पर वो टॉक्स करके ऑपरेशन सिंदूर या फिर कोई और ऑपरेशन हो उनके ऊपर बात कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो भी प्लानिंग हो, भारत अपनी तैयारी करके पहले से ही रेडी बैठा है। हाल ही में कुछ समय पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर कोई एडवेंचरिज्म पाकिस्तान करना चाहता है तो उसकी तैयारी वो पहले ही कर ले, क्योंकि अगर इस बार कुछ हुआ तो भारत ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान की जो जितना भी उनका मैप है, उनका जो नक्शा है, वो बदलने वाला है। अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है, तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में POK में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जितने भी अलग अलग प्रांत हैं, वहां पर एक आवाज उठने लगी है पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ। पाकिस्तानी जो जितने भी मुख्यमंत्री और मंत्री और आसिम मुनीर आर्मी चीफ, उनके खिलाफ। अगर पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों ने अपना विद्रोह पुरजोर तरीके से दिखाया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेने की कोशिश करी, तो इस बार पाकिस्तान का नक्शा जरूर बदल जाएगा।
देखिए, अगर पाकिस्तान होविट्जर 250 होविट्जर जो उन्हें मिले हैं वो उन्होंने तैयार करें, तैनात करें हैं बॉर्डर पे, तो भारत का जवाब क्या है? भारत के पास क्या है? सबसे पहला जो हमारे पास वज्र है उसको कहते हैं K9 वज्र। K9 एक आर्टिलरी वेपन है, एक आर्टिलरी गन है जो कि 40 से 50 किलोमीटर की रेंज है और जो आर्मर्ड वेपन है। अगर पाकिस्तान के पास SH-15 है जो कि एक फास्ट मूविंग व्हीकल है, जिसको कहा जाता है कि शायद 90 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये मूव कर सकता है, लेकिन वो आर्मर्ड नहीं है, हैवी व्हीकल नहीं है। अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो एक ही अटैक में SH-15 खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें, हमारे पास K9 वज्र जो है, जो कि साउथ कोरियन मेड है और अमेरिका से भारत ने प्रोक्योर किया था, कहीं ना कहीं वो आर्मर्ड है और इतना स्ट्रांग है कि 3-4 अटैक्स भी वो आसानी से झेल सकता है। हाँ, अगर कहें कंपैरेटिवली तो उसकी स्पीड SH-15 से कम है, लेकिन बिना मूवमेंट के भी सटीक निशाने लगाने में K9 वज्र जो है वो कामयाब है। और अगर बात करें तो भारत के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान बात करेगा होविट्जर की, तो भारत के पास K9 वज्र है, M777 है और उसके अलावा ATAGS भी है। और अगर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो एयर डिफेंस भी भारत का स्ट्रांग है। 500 S-400 हमारे पास ऑलरेडी है। उसके अलावा आकाश तीर की बात करें तो आकाश तीर भी भारत का हमेशा ऑन रहता है। और स्वाति रेडार सिस्टम जो भारत के पास है वो इतना सटीक है कि अगर कोई मूविंग व्हीकल भी होगा तो उसके ऊपर निशाना लगाना, उसको ट्रैक करना, उसको डिस्ट्रॉय करने में कहीं ना कहीं हमारे वेपन्स पूरी तरीके से सक्षम है। अगर अब बात करें, ये तो सिर्फ बात हो गई आर्टिलरी वेपन्स की। दूसरा, भारत के पास जो एक और भी बड़ा वेपन है वो है पिनाका मिसाइल सिस्टम। जी हाँ, पिनाका मिसाइल सिस्टम एक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। अगर पिनाका मिसाइल सिस्टम को तैनात किया जाता है पाकिस्तान के होविट्जर्स के खिलाफ तो वो उनके सामने बहुत बौने लगेंगे, क्योंकि भारत का जो पिनाका सिस्टम है वो 120 से 140 किलोमीटर की रेंज रखता है, वहीं होविट्जर सिस्टम 40 से 50 किलोमीटर की रेंज लगता है। लेकिन VLAP टेक्नोलॉजी अगर वो यूज करे उसके बाद भी वो 60 से 70 किलोमीटर तक ही मैक्सिमम आ सकता है। तो अगर कंपैरिजन करें आर्टिलरी वेपन्स की तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। हाँ, चाइना से बैक्ड होने के बावजूद भी, चाइनीज फाइटर जेट होने के बाद, चाइनीज मिसाइल सिस्टम, चाइनीज एयर डिफेंस, चाइनीज रेडार्स, सब कुछ चाइनीज वेपन सिस्टम होने के बाद भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत से मुंह की खाने के लिए तैयार है अगर वो कोई भी एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है। क्योंकि भारत के रफाल फाइटर जेट्स की बात करें, टैंक्स की बात करें या फिर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तैयारी कर ली थी कि कोई भी अगर ऐसी स्थिति आई जब भारत की सेना को, भारत की वायुसेना को, भारत की थल सेना को, नौसेना को अगर लड़ना पड़े तो ये जो सिस्टम्स हैं ये दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में से आते हैं। और अगर अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की जरूरत पड़ी, तो इस बार पाकिस्तान का नक्शा जरूर चेंज हो जाएगा। इस खबर पर अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर पहुंचा दूंगा। बाकी खबरों, क्या वाकई पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक बंद गली में धकेल रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही चाइना ने पाकिस्तान को तोपें दी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो सारी तोपें हिंदुस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं। लगता है ऐसे है कि चंद ही दिनों के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान को घेर लेगा और हिंदुस्तान के अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस टाइम हिंदुस्तान अकेला हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी ताकत है और पाकिस्तान क्या चीज़ है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस टाइम अकेला पड़ चुका है। आप खुद भी देखते रहते हैं हिंदुस्तान की खबरें और वो खुद बताते रहते हैं कि हिंदुस्तान की क्या हालत हो चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।